ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए जर्नी टुवर्ड्स द पीक ऑफ सैनिटी वेयर ट्रूथ, अवेयरनेस एंड ब्लिस बिकम्स योर नेचर। सूत्र कहता है कि ध्यान हमारी जो आंतरिक स्वास्थ्य की शिखर अवस्था है उधर पहुंचना है, और उस शिखर अवस्था में जो सत्य है, सजगता है और आनंद है, वो व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ध्यान, जैसा कि सूत्र कहता है, जो पीक ऑफ सैनिटी है, जो अंतर मन का स्वास्थ्य है, उसका शिखर, उसकी ओर यात्रा है। अब व्यक्ति के जीवन में दो ही तल हैं, सैनिटी के और इनसैनिटी के। एक विक्षिप्तता से भरा हुआ सारा जीवन का ढंग, और एक गहरे आंतरिक स्वास्थ्य का जगत। अध्यात्म और संसार में अगर विभाजन किया जाए तो जिसे हम संसार कहते हैं वो एक इंसैनिटी की तरफ भागता हुआ जगत है, उद्देश्यहीन, शोर से भरा हुआ व्यक्ति का चित्त, जिसमें लगातार एक कोलाहल है, लगातार एक हलचल है, जो तमाम तरह की अशांति और बेचैनी को लेकर आती है। तो उस अवस्था में जब व्यक्ति अंतर यात्रा में है, ध्यान में है, अपनी इनर जर्नी में है, तो वो एक सैनिटी की पीक की तरफ जाता है, जो आंतरिक स्वास्थ्य है उसके शिखर की तरफ जाता है। और जब उसको स्पर्श करता है व्यक्ति, यानी अपने भीतर की उस अवस्था को स्पर्श करता है जहाँ पर आंतरिक स्वास्थ्य इतना प्रबल होता है कि वो बाहरी तमाम चीज़ों से प्रभावित अब नहीं होता, उसी को शिखर कहेंगे। तब सूत्र कहता है कि जो अवेयरनेस है, सत्य है, सजगता है और आनंद है, वो उसका स्वभाव बन जाता है, यानी उसको कहीं बाहर से कल्टीवेट नहीं करना पड़ता। सत्य है तो है, सजगता है तो है, आनंद है तो है, उनको कहीं से लाना थोड़ा ही है, वो स्वभाव ही बनने हैं। और बनना भी क्या है? स्वभाव है। बनना शब्द इसलिए यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पहले वो नहीं दिखाई दे रहे थे स्वभाव में, बाद में वो गुण दिखाई देने लगते हैं, तो हम उसको उस ढंग से देख सकते हैं। लेकिन शांति स्वभाव है व्यक्ति का, आनंद स्वभाव है व्यक्ति का, सत्य स्वभाव है व्यक्ति का। सत्य से क्या तात्पर्य होगा? ट्रुथ का, कि सत्य स्वभाव बनेगा। क्योंकि अध्यात्म में भी अगर हम बात करें तो हमेशा एक ही शब्द हर धर्म से आएगा, जहाँ पर वो कहेंगे कि जो अध्यात्म है वो सत्य की खोज है, ट्रुथ, उसकी तलाश। किस ट्रुथ की, किस सत्य की तलाश है अध्यात्म? वो सत्य जो पूरी तरह स्पष्ट है, जो किसी भी विरोधाभास से नहीं घिरा है, वो सत्य जो हमारे सारे भ्रमों को अंत करता है। अब वो हमको तलाश करने का अपना एक ढंग होगा, उस सत्य को देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उस तरफ जाते हैं। तो अभी तो व्यक्ति सत्य असत्य के तमाम उलझावों में घिरा रहता है, थोड़ा सा सच, थोड़ा सा उलझाव, थोड़ा सा भ्रम, उसमें घिरा रहता है। और जब कोई मेडिटेटर, कोई सीकर इस चीज़ को अपने अंदर डालता है कि उसे किसी भ्रम में नहीं उलझना है, जो सत्य है चाहे कितना भी हमारे लुभावने भ्रमों को तोड़ने वाला क्यों ना हो, हमको उसी में ठहरना है। अब लुभावने भ्रम टूटते हैं तो चूँकि आदत होती है व्यक्ति को, इसलिए परेशानी होती है। अर्थात अगर वो उनकी आदतों में ना हो तो कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि भ्रम का मिटना तो मिटना है, उसमें क्या परेशानी है? तुम कोई सपना देख रहे थे,
सपने में तुम चाहे कितनी भी सुखद स्थितियों को अनुभव कर रहे हो, सपना जब ख़त्म होता है तो ख़त्म हो गया, क्योंकि जागरण जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, सुंदर है, खूबसूरत है। तो सत्य जागरण की प्रक्रिया है, और जब सत्य का अनुभव घटता है तो कितने भी लुभावने झूठ रहे हों, वो जब वो ख़त्म होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। धर्मों में तमाम लुभावने झूठ भी हैं, ध्यान में वो सब गिरते हैं, और वो ऐसे गिरते हैं कि गिराने नहीं पड़ते हैं, स्वभाव की तरह। जैसे नींद से जागने में जो घटना घटती है, वही सैनिटी की पीक पर जाने पे, अपने अंतर्मन के स्वास्थ्य के शिखर पर जाने पर घटती है, कि बस तुम सपने से जागरण में आ गए, नींद से जागरण में आ गए। तो असत्य से सत्य में ऐसे ही व्यक्ति बस चला जाता है, ऐसे ही वो अपनी बेहोशी से होश में चला जाता है, ऐसे ही वो अपने जीवन के सुख दुख के जालों में जो उलझा है, सहजता से आनंद में चला जाता है। स्वभाव है वो, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो स्वभाव बन जाते हैं व्यक्ति के। तो एक बार हम बस अपने भीतर इकट्ठे हो गए अस्वास्थ्य को पहचानें और उठें अपने भीतर स्वास्थ्य के शिखर की ओर। स्वास्थ्य का अर्थ यहाँ पर स्वयं में स्थित होना ही है, संतुलन भी है, और भ्रमों से मुक्त होना भी है। और फिर सत्य, आनंद और सजगता की जो स्थितियाँ हैं, वो जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं।